मथुरा के नौझील क्षेत्र के गांव जटपुरा के 12वीं के छात्र गौतम चौधरी ने मिसाइल का मॉडल बनाया है। गौतम चौधरी का सपना है कि वह देश की सबसे अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल बनाए। शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गौतम चौधरी ने जिलाधिकारी से दिए डीआरडीओ में मॉडल को पहुंचाने का अनुरोध किया। अगर जीवन में आप कुछ करने का जुनून और जज्बा पालते हैं तो मंजिल मिल ही जाती है, बशर्ते कि आपका जुनून ऐसा होना चाहिए कि आपने जो ठान लिया है वो पूरा हो ही जाएगा। हम आपको एक ऐसे युवा से रूबरू कराने जा रहे हैं कि जो अभी इंटरमीडिएट उन्होंने पास की है, लेकिन उनका जज्बा वाकई सुनने लायक है। देशभक्ति में यानी कि देश की सुरक्षा के लिए वो एक मिसाइल का ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा मॉडल तैयार किया है कि 3 साल की लगन और जुनून के चलते कि उन्हें मिसाइल का मॉडल बनाना है, उन्हें मिसाइल बनानी है और देश की रक्षा के लिए एक ऐसी मिसाइल बनानी है कि जो अभी तक नहीं बनी हो। ये हैं गौतम चौधरी। 12वीं इन्होंने अभी पास की है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद ये अपने जुनून में लग गए हैं कि इन्हें मिसाइल बनानी है और देश के लिए ऐसी मिसाइल बनानी है कि जो अभी तक इतनी क्षमता की बनी नहीं है। अब हम पूछते हैं बेसिकली कहाँ के ये रहने वाले हैं, खुद ये बताएंगे और कैसे इनके मन में ऐसे मिसाइल मॉडल का इन्होंने जो इमेजिन किया और इनका आइडिया कहाँ से आया। गौतम चौधरी, आपने एक मॉडल तैयार किया है मिसाइल का और एक ऐसी मिसाइल बनाने का जुनून आप में है कि अभी तक देश की सुरक्षा के लिए ऐसी मिसाइल बनी नहीं है। तो गौतम, अपने बारे में बताइए कि ये जुनून कैसे पैदा हुआ, कैसे आइडिया आया और कब ये आइडिया आपके दिमाग में आया और क्या कुछ आप बनाना चाहते हैं? जी सर, मैं 2016 में स्टडी करने के लिए गया था कोटा। तो वहाँ से मैंने 3 महीने तो मेरी अच्छी पढ़ाई चली। तो मैं अपने बैच में भी 3rd रैंक थी मेरी अपने बैच में। तो मुझे एक बार मूवी देख रहा था मैं, हॉलीवुड की मूवी थी जहाँ पर 2 देशों में लड़ाई हो रही थी। तो वहाँ से मुझे एक मिसाइल देखने को, मैं जानता भी नहीं था कि मिसाइल क्या होती है। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि मिसाइल ऐसी होती हैं कि इससे भी और बेहतरीन बना सकते हैं। जो कंप्यूटर के जरिए करते हैं हम इसे रियल में कर सकते हैं। तो वहाँ से ये आइडिया आया, तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की धीरे धीरे। तो कई बार भी फेल भी हुआ, तो थोड़ा पढ़ाई से मन हट गया, तो इसमें ज़्यादा रुचि हो गई। तो वहाँ से मैंने जैसे वहाँ पे थोड़ा फिर जगह की प्रॉब्लम थी बनाने के लिए, तो मैं घर पे आ गया 2018 में। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो घर पे भी मैं 2 बार फेल हुआ, फिर मैंने अभी 2019 में 6 महीने में एक कंप्लीट की है। ऐसी मिसाल अभी तक हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, ये मिसाइल का मॉडल क्या है और दुनिया में अभी क्यों नहीं, क्या स्पेशलाइजेशन है इस मिसाइल में, विशेष क्या है इसके लिए? आपने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, क्या क्या चीज़ें आपने सिलेक्ट की इसमें और क्या थीम आपने माइंड में मेकअप की कि इस तरह की ट्रेंड की और इस तरह के मॉडल की मिसाइल सबसे अच्छी और क्षमता की हो सकती है? और सर, हमारे पास अभी ऐसी मिसाइल हैं जैसे बैलास्टिक, सिर्फ एक अलग मिसाइल है, क्रूज मिसाइल अलग है। तो इसकी खासियत ये है, बैलास्टिक और क्रूज मिसाइल में दोनों खासियत हैं। इसमें मिसाइल दोनों खासियत हैं, दोनों मिसाइलों की खासियत है इसके अंदर। बैलास्टिक भी है, क्रूज मिसाइल भी है। बैलिस्टिक और क्रूज दोनों का ये मिक्सअप है। जी। अब जैसे हमारे पास अभी ऐसी है कि एक बार में एक जगह अटैक कर सकती हैं। तो इसका काम ये रहेगा, एक बार में 10 जगह अटैक करेगी। और जो हमारे APJ अब्दुल कलाम सर का सपना था कि मिसाइल अटैक करके वापस आए, और ये वापस भी आएगी। तो क्या आपने कोई इसका अभी कोई ट्रायल ऐसा लिया है कहीं? हाँ, इसका मैंने इंजन बनाए हैं, मैंने उसका ट्रायल ले रखा है। इसको मैंने घर पे चलाए थे, तो सक्सेस हुए थे, बढ़िया। अच्छा, ये इंजन कैसे इसका डेवलप किया आपने? किसी से आपने इसका प्रैक्टिकल तौर पर कहीं से कोई शिक्षा इसकी आपने ली, कहीं कोई ट्यूटर या टीचर आपने इसके लिए सुना कोई? नहीं नहीं, पहले मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, फिर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा करता हूँ। तो जैसे फेल भी होता रहता हूँ, तो प्रैक्टिकली ज़्यादा करता हूँ मैं। जैसे कम, वैसे देखता कम हूँ, प्रैक्टिकली ज़्यादा करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने किया है। तो अभी इसकी क्या मारक क्षमता है जो आपने मॉडल तैयार किया है? कितनी रेंज तक जा रही है, वापस भी जा रही है और कैसे ये फंक्शन कर रही है? क्या इसका पूरा ट्रायल हो गया है? जी जी, अभी इसकी मारक क्षमता है 2 किमी पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 किलोमीटर। और इसकी टोटल रेंज है 7200 किमी। और जैसे हम इसे और अपग्रेड करना चाहें तो भी अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे हमें जैसे देखना कि हम टायर कितनी दूर है, तो हम उसी हिसाब से इसमें फ्यूल लोड करके वहाँ पे भेज सकते हैं। इसकी कुछ वीडियोस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, आप थोड़ा दिखाइए मोबाइल में भी और हमारे इस कैमरे के सामने भी आप दिखाइए निकाल कर। ये गौतम चौधरी आप दिख रहे हैं कि ये जज्बा आप देखिए कि एक ऐसा इमेजिन, यानी कि शुरुआती दौर में ये मिसाइल जानते भी नहीं थे कि मिसाइल होती क्या है, लेकिन कोटा ये
तैयारी करने के लिए वहाँ पर गए और इन्होंने जनरली तौर पर जो बच्चे इंटरटेनमेंट के लिए हॉलीवुड की जो मूवी देखते हैं वो मूवी इन्होंने देखी और उस मूवी में जो कंप्यूटराइज्ड जो मिसाइल्स होती हैं जो फंक्शन करती हैं उनकी थीम इनके दिमाग में आई कि ऐसी मिसाइल हम भी डेवलप कर सकते हैं। और कोटा की पढ़ाई छोड़कर इनका माइंड अब वो मिसाइल बनाने में शुरू लग गया और उन्होंने कोटा से आकर अपने घर पर मिसाइल बनाना शुरू किया। अब अपने ये इस मोबाइल में, क्योंकि ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी जिलाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं, यानी इनके परिवार के लोग, इनके गांव के लोग डीएम मथुरा से मिलने आए हैं कि इन्होंने ये उपलब्धि इन्होंने ये ली है, इनके लिए और रास्ते खोले जाएं, इनके लिए इन्हें अवसर दिए जाएं, देश की जो हमारे रिसर्च के जो संस्थान है वहाँ पहुँचाने का इन्हें अवसर दिया जाए। इन्होंने, इनके परिवार के लोगों ने, इनके गांव के लोगों ने भी ये डीएम मथुरा से ये अपना अनुरोध जताया है। अच्छा, ये वीडियो दिखाएंगे अपने कैमरे में। मैंने छत पर टेस्ट किया था। देखिए ये छत पर टेस्ट किया है इन्होंने, ये बूस्टर देखिए ये छत पर टेस्ट किया है इन्होंने। आप देख रहे हैं कि गांव में रहने वाले हैं, जटपुरा के रहने वाले हैं ये, और ये नौझील बाजना के पास एक गांव पड़ता है जटपुरा, वहाँ के ये गौतम गंभीर का ये कारनामा देखिए कितना। और ये जाट जाति से हैं और इन्होंने अपनी छत पर ही मिसाइल का प्रयोग कर लिया। आपने देखा कैमरे के अंदर कि अपनी छत पर ही इन्होंने मिसाइल बना डाली और एक ऐसी मिसाइल, इनका दावा है कि ये मिसाइल ऐसी हो सकती है कि जो अभी तक की जितनी मिसाइलें बनी हैं उनसे ज़्यादा मारक क्षमता की हो सकती है। अभी तक अलग अलग बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो अलग अलग एक अपने स्थान पर मारती हैं। इनका कहना है कि ये कई जगह अटैक कर सकती हैं। तो आप देखिए कि इनके अंदर ये जुनून गौतम चौधरी के अंदर, और ऐसा जुनून कि जो अभी तक देश के लिए ऐसी मिसाइल नहीं बनी हो, वो मिसाइल बनाने का सपना इन्होंने अपने दिमाग में पाला है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अभी छोटे तौर पर उसका ट्रायल ले चुके हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि उसे बड़ा मूर्त रूप देने के लिए इन्हें संसाधनों की ज़रूरत है, इन्हें रिसर्च सेंटर की ज़रूरत है, डीआरडीओ की इनको ज़रूरत है और देश की सुरक्षा विभाग से भी इनको ज़रूरत है। और क्या कुछ आप अपने दिमाग में पाले हुए हैं, क्या आपका सपना है? मैं बस यही चाहता हूँ अभी तक गवर्नमेंट तक ये मॉडल पहुँचे, जिससे कि इसे बड़े तरीके बना सकूँ। और भी मेरे सारे दिमाग में बहुत सारे मॉडल हैं, इसको लेके आगे चल के पहले मैं यही चाहता हूँ कि इसे डीआरडीओ में पहुँचे, जिससे कि बड़े रूप में बना सके, इसे देश की सुरक्षा के लिए काम आ सके। अच्छा, आप आज डीएम सर से मिले हैं, क्या उन्होंने कहा है आपसे? जी, उन्होंने बोला है कि वहाँ से मिलने के लिए बोला है, उन्होंने डीआरडीओ और रक्षा मंत्री से मिलने के लिए बोला है जी। फोन धन्यवाद गौतम, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं गौतम चौधरी को, जो कि जटपुरा नौझील बाजना के रहने वाले हैं। और इनका जज्बा देख सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र में, जब लोग इन चीज़ों को समझते भी नहीं हैं, और उस उम्र में उन्होंने मिसाइल का मॉडल ही तैयार कर दिया। और मॉडल को मूर्त रूप देने के लिए अब ये चाह रहे हैं कि इन्हें डीआरडीओ की ज़रूरत है, इन्हें संसाधनों की ज़रूरत है। इनका ये सपना है कि देश के लिए एक ऐसी मिसाइल बनाना चाहते हैं कि जो अभी तक की इतनी मारक क्षमता की मिसाइल नहीं बनी है। गौतम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि तुम्हारा ये जज्बा और जुनून निश्चित ही सफल होगा। क्या कुछ कह रहे हो? अभी जैसे कि एक ऑफर आया था जापान से मुझे कि आप यहाँ पे आइए, उन्होंने पैकेज भी बोला था कि आप यहाँ पे काम कीजिए, हम आपको पूरी सुविधा और इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लेंगे। बट अभी मैंने मना कर रखा है, क्योंकि पहले मुझे देश के लिए करना है। देखिए ये जज्बा है, देश के लिए करना है। इनका कहना है कि जापान से भी इनके मॉडल को देखकर ऑफर आ चुका है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पहले देश के लिए काम करूंगा, बाकी फिर किसी दूसरे देश के लिए काम करूंगा। तो ये देशभक्ति के साथ साथ में इनको आप देख सकते हो कि ऐसे युवाओं से युवा पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलती है कि बहुत कम छोटी उम्र में देशभक्ति के साथ साथ में वो करने का जज्बा भी ये रखते हैं कि जो अभी तक किसी ने नहीं कर दिखाया है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं गौतम को, और उम्मीद है कि इनका ये मॉडल ज़रूर देश की सुरक्षा में काउंट होगा, और हमें उम्मीद है कि ये अपने इस मिशन में सफल भी होंगे। न्यूज़ कमर्शन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।